इजराइल ने अपने एक और बड़े दुश्मन का खात्मा कर दिया है। आईडीएफ ने स्पेशल ऑपरेशन में हमास चीफ याहिया सिनेवार को ढेर कर दिया है। पहले हानिया को मारा और अब सिनेवार को ठिकाना लगाने के बाद इजराइल ने हमास की कमर तोड़ दी है। इसके साथ ही अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या गाजा पट्टी में अब युद्ध खत्म हो जाएगा, क्या मिडिल ईस्ट में शांति बहाल हो जाएगी। इन सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल को गहरे जख्म देने वाले आतंकीय सिनेवार का आईडीएफ ने खात्मा कर दिया है। नेतन्याहू की सेना सिनेवार को राफा में मार गिराया है। याहिया सिनेवार वही शख्स था जिसके इशारे पर हमास के आतंकियों ने पिछले साल 7 अक्टूबर को यरूशलेम में खूनी खेल खेला था और इसकी वजह से ही गाजा पट्टी बारूद का ढेर बन गई थी। आलम यह है कि पूरे मिडिल ईस्ट में भारी तनाव है और मात्र एक चिंगारी से महाविनाशक युद्ध की शुरुआत हो सकती है। सिनवार का मारा जाना इजराइल के लिए बड़ी कामयाबी है। इजराइल को गहरे जख्म देने वाले आतंकी सिनवार को मारे जाने की खबर दुनिया को खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि आईडीएफ के बहादुर जवानों ने सिनवार को राफा में मार गिराया है। दरअसल पिछले साल 7 अक्टूबर को सिनवार के इशारे पर ही हमास के आतंकियों ने इजराइल में खूनी खेल खेला था। हमास के 1000 से ज्यादा आतंकियों ने इजराइल में घुसकर न सिर्फ बड़े पैमाने पर नरसंहार किया बल्कि 250 से ज्यादा लोगों को बंधक भी बना लिया। हमास की इस हिमाकत के बाद से ही इजराइल ने गाजा पट्टी में बड़ा हमला किया। पहले एयर स्ट्राइक से आतंक के ठिकाने तबाह किए और फिर ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए हमास को पूरी तरह खत्म करने का मिशन आगे बढ़ाया। आईडीएफ ने यह साफ किया है कि गाजा में उनके ऑपरेशन का सबसे बड़ा टारगेट याहिया सिनेवार ही था, जिसे उसने जहन्नुम में पहुंचा दिया है। आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी बयान जारी कर कहे हैं कि हमास और सिनेवार के खात्मे के लिए आईडीएफ ने गाजा पट्टी में दिन रात एयर स्ट्राइक की, आसमान से गोली बरसाए और जमीन पर टैंक से तबाही मचाई। आईडीएफ के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद भी याहिया सिनेवार कई बार चकमा देता रहा, मगर इस बार हमला इतना सटीक था कि सिनेवार कुर्सी में बैठे बैठे ही ढेर हो गया। सिनेवार को मारकर इजराइल ने अपना बदला पूरा कर लिया। हमास का ओसामा बिन लादेन और खान यूनिस का कसाई कहे जाने वाले सिनेवार की मौत हमास के लिए सबसे बड़ा झटका है। अब सवाल यह है कि क्या हमास पूरी तरह खत्म हो जाएगा, क्या गाजा पट्टी में अब जंग बंद हो जाएगी, क्या आईडीएफ अब गाजा में अपना ऑपरेशन बंद कर देगा। इन तमाम सवालों का जवाब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद दिया है। हमास चीफ याहिया सिनेवार के मारे जाने के बाद पीएम नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये युद्ध खत्म होने की शुरुआत है। गाजा के लोगों को मेरा सीधा संदेश है, ये जंग कल ही खत्म हो सकती है अगर हमास सरेंडर कर दे और हमारे बंधकों को वापस लौटा दे। हमास के कब्जे में 23 देशों के 101 लोग हैं। इजराइल सभी बंधकों की वापसी के लिए पूरी ताकत से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इजराइल उन लोगों की सुरक्षा की पूरी गारंटी देता है जो बंधकों को वापस लौटाएंगे, लेकिन किसी ने बंधकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इजराइल उन्हें भी मार गिराएगा। इजराइल 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही गाजा में हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है। पहले दिन से ही नेतन्याहू ने हमास को पूरी तरह खत्म करने की कसम खाई थी और सिनेवार को मारने के बाद इजराइल अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब भी हो गया है। सिनेवार के खात्मे के बाद अब अमेरिका ने भी गाजा में सीज फायर की वकालत की है। राष्ट्रपति बाइडन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बात की है और जंग खत्म करने के लिए पहल करने को कहा है। जो बाइडन ने कहा, ये दुनिया के लिए एक अच्छा दिन है। मैं बेंजामिन नेतन्याहू को सिनेवार के मारे जाने पर बधाई देने के लिए फोन किया। सिनेवार के हाथ निर्दोष लोगों के खून से सने हुए थे। मैंने नेतन्याहू से कहा कि हम उनके ऑपरेशन से बहुत खुश हैं और इससे भी अब आगे बढ़ने का वक्त है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गाजा में युद्ध विराम की दिशा में आगे बढ़े और सुनिश्चित करें कि हम एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम पूरी दुनिया के लिए चीज़ों को बेहतर बनाने की स्थिति में होंगे। अब समय आ गया है कि इस युद्ध को समाप्त किया जाए और बंधकों को घर लाया जाए, तो हम ये करने के लिए तैयार हैं और मैं टोनी ब्लिंकन को इजराइल भेज रहा हूँ। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर कराने के लिए अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। सिनेवार के खात्मे के बाद इसकी उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन नेतन्याहू ने उसके लिए 2 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यही कि हमास को सरेंडर करना होगा और दूसरी शर्त के मुताबिक सभी बंधकों को सुरक्षित रिहा करना होगा। यानी अब हमास के बचे हुए आतंकियों को तय करना है कि वो क्या चाहते हैं। अगर अभी भी आतंकियों ने हथियार नहीं डाले तो इजराइल के हमले जारी रहेंगे। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक गाजा पट्टी में इजरायली डिफेंस फोर्स के ऑपरेशन में
40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1 लाख से अधिक लोग घायल हुए हैं। हमास पर हुए हमले में गाजा पट्टी की 58% से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। यहाँ की करीब 85% आबादी पलायन कर चुकी है। इजराइल सिर्फ गाजा ही नहीं बल्कि 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। सीनेवार को मारने के बाद हमास से उसका हिसाब बराबर हुआ, मगर तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। इजराइल के निशाने पर अब ईरान और नेतन्याहू ने खुली चेतावनी भी दे दी है कि सीनेवार के मारे जाने की खबर के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की ओर से बनाई गई आतंक की धुरी आंखों के सामने ढह रही है। नसरुल्लाह मारा गया, उसका डिप्टी मोहसिन ढेर हो गया, हानिया और सीनेवार भी मारे गए। ईरानी शासन ने अपने ही लोगों और इराक, सीरिया, लेबनान और यमन के लोगों पर जो आतंक का शासन थोप रखा है उसका भी अंत हो जाएगा। मध्य पूर्व में समृद्धि और शांति का भविष्य चाहने वाले सभी लोगों को बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए एकजुट होना चाहिए। इजराइल के तेवर से साफ है कि उसका अगला टारगेट ईरान होने वाला है, यानी मिडिल ईस्ट में अभी शांति की उम्मीद कम है। इसकी बड़ी वजह इजराइल की आक्रामकता और उसके हर ऑपरेशन की सफलता है। आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी बयान जारी कर कहे हैं कि हमास और सीनेवार के खात्मे के लिए आईडीएफ ने गाजा पट्टी में दिन रात एयर स्ट्राइक की, आसमान से गोली बरसाए और जमीन पर टैंक से तबाही मचाई। आईडीएफ के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद भी याहिया सीनेवार कई बार चकमा देता रहा, मगर इस बार हमला इतना सटीक था कि सीनेवार कुर्सी में बैठे बैठे ही ढेर हो गया। सीनेवार को मारकर इजराइल ने अपना बदला पूरा कर लिया। हमास का ओसामा बिन लादेन और खान यूनिस का कसाई कहे जाने वाले सीनेवार की मौत हमास के लिए सबसे बड़ा झटका है। अब सवाल यह है कि क्या हमास पूरी तरह खत्म हो जाएगा? क्या गाजा पट्टी में अब जंग बंद हो जाएगी? क्या आईडीएफ अब गाजा में अपना ऑपरेशन बंद कर देगा? इन तमाम सवालों का जवाब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद दिया है। हमास चीफ याहिया सीनेवार के मारे जाने के बाद पीएम नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये युद्ध खत्म होने की शुरुआत है। गाजा के लोगों को मेरा सीधा संदेश है, ये जंग कल ही खत्म हो सकती है अगर हमास सरेंडर कर दे और हमारे बंधकों को वापस लौटा दे। हमास के कब्जे में 23 देशों के 101 लोग हैं। इजराइल सभी बंधकों की वापसी के लिए पूरी ताकत से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इजराइल उन लोगों की सुरक्षा की पूरी गारंटी देता है जो बंधकों को वापस लौटाएंगे, लेकिन किसी ने बंधकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इजराइल उन्हें भी मार गिराएगा। इजराइल 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही गाजा में हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है। पहले दिन से ही नेतन्याहू ने हमास को पूरी तरह खत्म करने की कसम खाई थी और सीनेवार को मारने के बाद इजराइल अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब भी हो गया है। सीनेवार के खात्मे के बाद अब अमेरिका ने भी गाजा में सीज फायर की वकालत की है। राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बात की है और जंग खत्म करने के लिए पहल करने को कहा है। जो बाइडेन ने कहा, ये दुनिया के लिए एक अच्छा दिन है। मैं बेंजामिन नेतन्याहू को सीनेवार के मारे जाने पर बधाई देने के लिए फोन किया। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।